आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 12:02 तक रहेगी। आज नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्र के दौरान पड़ने वाली सप्तमी को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। बता दूं कि जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है और इनकी माता की 4 भुजाएं हैं। इनमें से ऊपर का दाहिना हाथ भरत मुद्रा में और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड्ग है। माँ का यह स्वरूप देखने में भले ही भयानक लगता है, किंतु ये बड़ा ही शुभ और शुभ फलदायक है। इसलिए देवी माँ का एक नाम शुभंकरी भी है। ग्रहों में शनि ग्रह का देवी माँ पर आधिपत्य बताया गया है। इनके स्मरण मात्र से भूत पिशाच भय और अन्य किसी भी तरह की परेशानियां तुरंत दूर भाग जाती हैं। अगर आपको भी किसी चीज़ का भय बना रहता है तो आज माँ कालरात्रि का ध्यान करके उनके इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र है जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इसके अलावा मंत्र महोदधि में माँ कालरात्रि के एक और विशेष मंत्र की चर्चा है, जो कि पूरे 133 अक्षरों का मंत्र है। जो व्यक्ति नवरात्र के दौरान उस मंत्र का जप कर लेता है, उसके अंदर अथाह शक्ति आ जाती है। वो किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकता है और किसी को भी अपने ऊपर मोहित कर सकता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कान्हेश्वरी सर्वजन मनोहरे सर्वमुख स्तंभनी सर्वराज वशंकरी सर्वदुष्ट निर्दलिनी सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणी बंदी श्रृंखला त्रुटे त्रुटे सर्वशत्रुन भंजे भंजे द्रेष्टन निर्दले निर्दले सर्वम स्तंभे स्तंभे मोहनास्त्रेण द्वेषणाम उच्चाटे उच्चाटे सर्वम वशम कुरु कुरु स्वाहा देहि देहि सर्वम कालरात्रि कामिनी गणेश्वरी नमः। तो ये थी चर्चा आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की। और अब बात करते हैं आज माता कालरात्रि के निमित्त किए जाने वाले उपायों की। अगर आपको बुरे सपने आते हों या सपने देखकर आप डर जाते हैं तो आज आपको एक गोमती चक्र लेकर उस पर जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, इसका 21 बार जप करके पलंग के पाए में चांदी की तार से बांध दीजिए। आज ऐसा करने से आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। अगर आपको लंबे समय से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज से शुरू करके लगातार 42 दिन तो जय त्वं देवी चामुंडे इस मंत्र का 108 बार जप करना है। जप के बाद आकाश की ओर देखकर 11 बार कहें अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद। आज ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। बता दूं कि अस्वस्थ चल रहे व्यक्ति अगर ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कर सकता है। अगर आपके मुंह से न चाहते हुए भी झूठ निकल जाता है तो नवरात्र में 250 ग्राम लौंग लेकर उस पर नित्य जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, इस मंत्र का 5 माला जप करें। बाद में उसमें से 2 लौंग नित्य प्रातः इसी मंत्र को पढ़कर जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, इस मंत्र को पढ़कर खा लें। आज ये उपाय करने से धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाएगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या है तो आज 18 लौंग और कपूर के 3 टुकड़ों को अश्वगंधा के साथ मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दीजिए और आहुति देने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। आहुति के बाद 5 कदम उल्टी की तरफ चलिए। ऐसा करने से आपको ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी। और अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आज आप 18 लौंग और कपूर के 3 टुकड़ों को जामुन के साथ मिलाकर माँ को आहुति दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको फायदा जरूर होगा। और अगर अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज बेल के 3 पत्तों पर अपने पति या पत्नी का नाम गोरोचन और हल्दी का घोल बनाकर मोरपंख की कलम से लिखकर चांदी की डिबिया में भरकर माता कालरात्रि के चरणों में रखते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहेंगी। और अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर माता को अर्पित करें। और नवमी को नारियल 6 बार, 1 बार सीधा और 1 बार उल्टा सर पर उतार कर नदी में प्रवाहित कर दें।
केला और गुड़ का भोग चंद्रमा व सूर्य भगवान के लिए निकाल दें और उसी में से थोड़ा सा प्रसाद किसी सदस्य के विवाह में जिस सदस्य के विवाह में अड़चन आ रही उसे ग्रहण करने को दे दीजिए। बाकी बचे हुए केले व गुड़ गाय को खिला दीजिए। आज ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। तो ये थी चर्चा माता कालरात्रि के निमित्त किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। अभी हम और भी उपायों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान दिला दूं कि कल षष्ठी तिथि में आपने जिस बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन किया था, आज सप्तमी तिथि में व्रती को स्नान आदि के बाद फिर से उसी बेल के पेड़ के पास जाकर उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सौभाग्यशाली बिल्व, तुम सदा भगवान शंकर के प्यारे हो, तुमसे एक शाखा लेकर मैं दुर्गा पूजा करूंगा। हे प्रभु, टहनी काटने से कष्ट का अनुभव न करना। हे बिल्व, तुम पेड़ों के राजा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस तरह कहकर पेड़ की दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं से भी बेल की एक टहनी तोड़ लीजिए और तोड़ते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम छिंदी छिंदी फट फट हुम फट स्वाहा। ओम छिंदी छिंदी, दा नहीं है, धा है। ओम छिंदी छिंदी फट फट हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते हुए फिर बेल की टहनी काटिए। इसके बाद उस टहनी को घर में लाकर आदर के साथ पूजा स्थल में रखना चाहिए और देवी दुर्गा की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा देवी माँ के बोधन की, और अब कुछ और उपायों की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब अच्छा हो और अपने सभी कार्य आपके मन मुताबिक हों, तो आज आपको नवरात्र की पूजा के बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम कालरात्रि नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके साथ सब अच्छा होगा, साथ ही सभी कार्य आपके मन मुताबिक पूरे होंगे। अगर आप अपने व्यापार में अपने विरोधियों को पछाड़ना चाहते हैं, तो आज देवी कालरात्रि के सामने गुग्गुल की धूप दिखाने के बाद पूरे घर में भी धूप दिखाइए। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य सकलैश्वरी एव मेव त्वया कार्यम अस्मद वैरि विनाशनम। नमो सेंग ऐं ओम। अब इसमें नमो सेंग ऐं ओम लगाया हुआ है। आप इसको ओम सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य सकलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मत् वैरि विनाशनम, इतना भी करेंगे तो बहुत आनंद हो जाएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार अपने विरोधियों को पछाड़ने में सफल होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और परिवार के सभी सदस्यों में तालमेल बना रहे, तो आज स्नान आदि के बाद माता कालरात्रि को जीरे का भोग लगाएं और लाल रंग के जीर आसन पर बैठकर देवी कालरात्रि के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतनाशिन्यै महामायै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिन्यै महामायै स्वाहा। आज के दिन ऐसा करने से आपके और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आप हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो आज मिट्टी की दियाली में 2 कपूर की टिकिया जलाकर देवी कालरात्रि के सामने रखें और उनके इस मंत्र का जप करें। ओम ऐं यश्च मर्त्यः स्तवै रेभिः त्वां स्तोष्यति मलानने तस्य वितीर्ध विभवैः धन दारादि संपदाम ऐं ओम। अगर आपको डिफिकल्ट लगे और आप करना ही चाहते हो, तो आप सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। उसके बाद जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, इन दोनों का साइमल्टेनियस जप करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। जप करने के बाद धूप को दोनों हाथों में से लेकर अपनी आंखों पर लगाइए। आज ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज महासप्तमी में देवी कालरात्रि की पूजा के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज रात 8:05 तक सुकर्मा योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 6:53 तक पुनर्वस नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वस को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ ही है पुनः सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं
और इसकी राशि कर्क है। पेड़ पौधों में इसका संबंध बांस से बताया गया है। साथ ही आज देर रात 12:02 से लेकर कल दोपहर 12:23 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि आज रात 12:02 से अन्नपूर्णा परिक्रमा शुरू होगी। ये परिक्रमा कल की रात 12:44 तक अष्टमी तिथि के साथ संपूर्ण होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।